बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सी हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस एंड कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ सर्कल। तो राइट अ प्रोग्राम के लिए हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी होती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हमने इंक्लूड करवाना होता है CON.IO.h हेडर फाइल के लिए और stdio.h हेडर फाइल के लिए। नेक्स्ट वन हमने क्या टाइप करना होता है? वाइड मेन, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और इसके बाद डेलीमीटर्स आ जाते हैं या बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आता है। बेसिकली ये क्या है, यहाँ से लेके वाइड से लेके एंड तक ये हमारे पास मेन फंक्शन की डेफिनेशन आती है। ठीक है जी। हिस्सा क्या है? डैट इनपुट्स रेडियस। इनपुट कितनी वैल्यू करवानी है? सिर्फ एक करवानी है और वो भी क्या है? रेडियस है। रेडियस बेसिकली मोस्टली हमारी किस फॉर्म में होता है? फ्लोट में, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ पे इसकी डाटा टाइप ले लेते हैं फ्लोट। इसके अलावा हम लॉन्ग भी ले सकते हैं और लॉन्ग डबल भी। रेडियस ले रहे हैं तो रेडियस के लिए RADIUS वेरिएबल भी हमारा डिक्लेयर किया जा सकता है और सिंपल R के साथ भी किया जा सकता है। और फिर हमने क्या करना है? रेडियस इनपुट करवा के कैलकुलेट करवाना है एरिया को। तो मैंने एरिया वेरिएबल जो है उसे डिक्लेयर करवा लिया। इट मीन्स कि एक वेरिएबल मैंने लिया है किसके लिए? इनपुट करवाने के लिए, और दूसरा वेरिएबल किसके लिए लिया गया है? आउटपुट को स्टोर करवाने के लिए। अब जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो फर्स्ट वन वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और printf फंक्शन के थ्रू हम यूज़र को एक मैसेज कन्वे करवाते हैं कि वो किस किस्म की वैल्यू एंटर करे या किस पर्पज़ के लिए वो वैल्यू जो सी है वो एंटर करवाए। तो पर्पज़ हमारा ये है कि हम रेडियस इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि एंटर रेडियस ऑफ आ सर्कल। एक सर्कल का रेडियस जो है वो एंटर करवा दिया जाए। और ये मैंने यहाँ पे रेडियस ऑफ अ सर्कल ही क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि आप रेडियस इनपुट करवाएं। इसके बाद हम किस फंक्शन को यूज़ करेंगे? स्कैनएफ फंक्शन को। स्कैनएफ फंक्शन कौन सा फंक्शन है? इनपुट फंक्शन है। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया होता है उसमें वैल्यू को स्टोर करवा देता है। और अभी वैल्यू हमने क्या इनपुट करवानी है? रेडियस की। सो यहाँ पे वेरिएबल भी एड्रेस ऑपरेटर के साथ कौन सा टाइप किया जाएगा? रेडियस का। इनपुट फंक्शन जो स्कैनएफ है इसके दो पार्ट होते हैं। एक कंट्रोल स्ट्रिंग है जिसे हम फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहते हैं और इसके अंदर हमने सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर f इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि रेडियस की डाटा टाइप मैंने क्या ली है? फ्लोट ली है। यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर d भी टाइप किया जा सकता है, लेकिन d जब आएगा तो वो पॉइंट के बगैर आपकी वैल्यू ले लेगा। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला टाइप करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है πr²। ठीक है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? एक तो है 22 डिवाइडेड बाई 7, तो हम वो भी कर सकते हैं, 22 डिवाइडेड बाई 7 को टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर हम पाई की वैल्यू क्या इनपुट करवा सकते हैं? ये टाइप कर सकते हैं 3.14। अब ये जो मैंने 3.14 लिया है ये कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा किसके साथ? रेडियस के साथ। और रेडियस के साथ कितनी दफ़ा इसको हमने करवाना है? क्योंकि πr² होता है तो r की वैल्यू हमें कितनी दफ़ा चाहिए होगी? 2 टाइम्स चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रेडियस, यानी 3.414 मल्टीप्लाई बाई रेडियस और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर हम लोग ये टाइप नहीं करना चाह रहे, यानी कि रेडियस और मल्टीप्लाई बाई रेडियस नहीं करना चाह रहे, तो हम इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया असाइनमेंट ऑपरेटर 3.14 और फिर हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है, बिल्ट इन फंक्शन है POW, पावर के नाम से। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? रेडियस एक दफ़ा टाइप करेंगे और कॉमा के बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 2, क्योंकि हम इसकी पावर लेने जा रहे हैं। इन दोनों का हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इन दोनों का रिज़ल्ट किस तरह का हमारे पास आना है। यहाँ पे मैं इस एरिया के शुरू में ये डबल जो सी है // लगा रही हूँ, यानी मैंने कमेंट लगा दिया है। अब ये मेरी लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो सी है एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाला कोड। और कौन से वाला एग्जीक्यूट होगा? ऊपर वाला एरिया वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमने यूज़र को आफ्टर कैलकुलेशन आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, तो printf फंक्शन यूज़ करते हैं और डबल कोटेशन में हम यहाँ पर यूज़र को मैसेज करवा देते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का जो एरिया है वो कैलकुलेट होकर हमारे पास क्या आएगा उसको हम चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मेट स्पेसिफायर f
कॉमा के बाद एरिया ऑफ सर्कल किस वेरिएबल के पास स्टोर हुआ है, ये हमारे पास स्टोर हुआ है एरिया वेरिएबल के पास, पैरेंथेसिस और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। लेकिन यहाँ पर आपका कंपाइलर एक एरर जनरेट कर देगा क्योंकि मैंने डबल कोटेशन शुरू की थी लेकिन मैंने उसको क्लोज नहीं किया है। यहाँ पे आगे मैं क्या कर देती हूँ, डबल कोटेशन को क्लोज कर देती हूँ और फॉर्म स्पेसिफाइड एफ जो सा ये इकट्ठा हम लोगों ने टाइप करना होता है, अदरवाइज एरिया आपका जो सिंटैक्स एरर है वो जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट वन हम लोग क्या लेंगे, गेट सी एज, जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पे स्टॉप कर देगा आर्जी तौर पर। अब ये हमारा सोर्स कोड जो सा है वो बन गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं Alt+F9 से, एंड देयर आर द 3 एरर्स। नाउ लेट चेक कि क्या यहाँ पर एरर हैं और उन्हें हम रिमूव करते हैं। अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड, अब यहाँ पे देखिए मैंने इंक्लूड के स्पेलिंग जो उनसे हैं वो प्रॉपर्ली टाइप नहीं किए हुए, तो डैट्स वाई उसने एरर जनरेट कर दिया है। तो हम यहाँ पर इंक्लूड का डी लगा लेते हैं। नेक्स्ट आप कंपाइल करके चेक करते हैं कि इज़ देयर एनी एरर, तो कोई यहाँ पर अब एरर नहीं है। सिर्फ एक गलती करने से, एक छोटी सी मिस्टेक के इंक्लूड के स्पेलिंग आपने प्रॉपर नहीं लिखे तो आपके पास सिंटैक्स एरर जो उनसे वो जनरेट हो गए हैं। इसके बाद हम इसे जो सा है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। Ctrl+F9 करेंगे तो यूज़र को मैसेज कन्वे करवा दिया गया है, एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ 4.3 टाइप करने के बाद कीबोर्ड से हम कौन सी की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस की है तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया है 58.058605। कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करें। तो इसके बाद अब यहाँ पे मैं कमेंट लगा रही हूँ फर्स्ट वन स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये अब लाइन ऑफ कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पावर वाला। लेकिन ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है POW। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमें एक और हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा, #include math, ठीक है जी, math.h, क्योंकि इस हेडर फाइल के पास किसके फंक्शन की कलेक्शन है, मैथमेटिक्स के फंक्शन की कलेक्शन पाई जाती है। Alt+F9 करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू दोबारा से टाइप कर देते हैं 3.4। ये मैंने रेडियस ऑफ सर्कल जो उनसे उसको एंटर करवाया, एंटर की प्रेस करेंगे तो इसने भी हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है, ठीक है। इट मीन्स के हम दोनों तरीक़ों से अपने एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड है। अगर आप इसका बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप इसको रिमूव कर दें, यहाँ पे इसे यूज़ नहीं करें। और ये जो उनसे हमारे पास कमेंट है, इन कमेंट को भी हम यहाँ से रिमूव करवा देते हैं। और जब मैथ की जो हेडर फाइल हमने इंक्लूड करवाई हुई है, इसकी भी अब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे।